नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में कमेंट करके हमसे यही पूछा कि सर बताइए कि कौन सी भर्ती होती है, एओसी में कौन सी पोस्ट होती है जिसमें यूनिफॉर्म मिलती है, किसमें आर्मी की यूनिफॉर्म मिलती है, किसमें कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलती है, किसमें खाकी वर्दी मिलती है और कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म मिलती है। तो मैंने सोचा भाई आप इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके इस टॉपिक से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होती है ये भारतीय सेना का एक हिस्सा होता है। इसमें सोल्जर्स भी होते हैं और ग्रुप सी के कर्मचारी भी होते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो होती है वो भारतीय सेना में एक तरह से लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसमें सोल्जर्स के साथ साथ ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न पदों पर काम करते हैं, जिसमें आपका फायरमैन हो गया, ट्रेडमैन हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया और ये आपका मटेरियल असिस्टेंट हो गया, सीएमडी हो गया, एमटीएस हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें ग्रुप सी के सिविलियन कर्मचारी भी काम करते हैं। तो इनमें से कुल कुछ पदों पर वर्दी मिलती है, ड्रेस यूनिफॉर्म का नियम लागू हो, और कुछ पदों पे यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो सबसे कॉमन इसमें होते हैं पोस्ट वो आपका हो गया एमटीएस। एमटीएस मैंने आपको बताया ही है कि ये 10th बेस की नौकरी होती है। अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी सैलरी वगैरह बात करें तो ये 18,000 इसका बेसिक होता है। इन हैंड सैलरी आपकी 32,000 के आसपास आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म आपका लागू नहीं होता है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब भी आप काम करेंगे आपको सिविल ड्रेस में आना है और सिविल ड्रेस में आपको प्रॉपर काम करना है। दूसरा है हमारा मटेरियल असिस्टेंट। मटेरियल असिस्टेंट को मैंने बताया है कि ये ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी होती है। इसका बेसिक है 29,400 रुपये। ये ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी होने की वजह से इसका जो सैलरी इन हैंड आएगा वो लगभग आप मान के चलो कि 55,000 से ऊपर, 55,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी आएगी। ग्रुप सी में ये सबसे बड़ी पोस्ट आती है एओसी की तरफ से, इसी में सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है। इसमें भी अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें भी यूनिफॉर्म का रूल नहीं है। यहाँ पे भी आपको किसी भी प्रकार का कोई यूनिफॉर्म मिलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे भी सिविल ड्रेस में ही काम करना है। तीसरा आता है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये एक तरह से क्लर्क का काम करता है। इसका बेसिक आपका होता है 21,700। इसके लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए। इसकी भी सैलरी अगर बात करें तो इन हैंड आपकी सैलरी जो आएगी ये इन हैंड सैलरी आपकी आ जाती है आपकी 35 प्लस, 35 से ज़्यादा, मतलब 35,000 से ज़्यादा सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऑफिस वर्क करना है और ऑफिस में आपको सिविल ड्रेस पहनकर ही आना और सिविल ड्रेस में ही आपको काम करना है। इसके बाद आता है भाई ट्रेडमैन मेट। सबसे ज़्यादा डाउट ट्रेडमैन और फायरमैन को लेकर रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेडमैन होता है आर्मी में, जिसमें कुक का हो गया, बार्बर का हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया। तो वो आर्मी का जो ट्रेडमैन होता है वहां पे तो उनको कॉम्बैट ड्रेस मिलती है। लेकिन जो ये ग्रुप सी एओसी की ग्रुप सी की जो भर्ती में जो ट्रेडमैन मेट्स होते हैं इनको यूनिफॉर्म लागू नहीं होता है। इनका भी बेसिक कितना है 18,000 है। इनकी भी सैलरी इन हैंड आपका 32,000 से 32,000 के ऊपर ही आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इनको भी नहीं मिलता। मैंने आपको इनका वर्क बताया है कि इनका जो काम होता है वो मेनली फिजिकल वर्क होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना होता है, जो भी सामान आते हैं डिपो और यूनिट में। इसके बाद आता हमारा फायरमैन। भाई फायरमैन में मैं आपको बता दूं कि फायरमैन के लिए आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए। इसका भी बेसिक आपका 19,900 है। लेकिन इसमें सभी अलाउंसेस मिला दें तो इन हैंड सैलरी आपकी 29,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाली है। किसमें इसमें अलाउंसेस 2-3 अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं और पोस्ट से इन हैंड सैलरी जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपकी सैलरी इतनी होने वाली है। इसके अलावा इसमें यूनिफॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका यूनिफॉर्म लागू होता है। इसमें यूनिफॉर्म कैसा होता है तो इसमें यूनिफॉर्म आपका होता है खाकी। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो यहाँ पे यूनिफॉर्म लागू है वो आपकी खाकी कलर की है। परंतु यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जो
जहाँ के जो सीओ साहब होते हैं वो अपने बेस पे वो डिपो के अंदर में कॉम्बैट ड्रेस वर्किंग के लिए मिल जाती है आपको, लेकिन वो आप बाहर उसको पहन के नहीं घूम सकते, क्योंकि आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है वो सभी के लिए नहीं होती, वो केवल आर्मी पर्सन्स के लिए ही होती है। तो यहाँ पे ड्रेस तो आपको मिलेगा, वो है खाकी। खाकी आप पर लागू है, खाकी ड्रेस ही आपको मिलेगा और आपके रोल में भी वही है। तो इतने सारे पोस्ट में से आपको केवल और केवल खाकी, मतलब फायरमैन में आपको खाकी कलर की ड्रेस मिलने वाली है और यही आपके रोल में है। इसके अलावा किसी भी पोस्ट पे आपको वर्दी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो आपका एओसी भर्ती से संबंधित, आप निश्चिंत होकर निसंदेह आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूं। जब कमेंट बॉक्स में एक ही तरह के डाउट्स आने लगते हैं तो मैं फिर उस पर एक वीडियो लेके आता हूं, क्योंकि वीडियो लाने से कई सारे लोगों के डाउट एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।